नाज़रीन, आज हम आपको पाकिस्तान की तारीख के उस अनोखे वाक़ये के बारे में बताएंगे जो गुज़श्ता रोज़ प्रॉपर्टी टाइकॉन डॉक्टर अमजद की मौत के बाद देखने को मिला। नाज़रीन, अमूमन हमारे माशरे में जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो लोग ना सिर्फ उसकी मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं बल्कि उनके लवाहिकीन के साथ इज़हार हमदर्दी के साथ साथ तजहीज़ व तदफ़ीन में भी मदद करते हैं। लेकिन डॉक्टर अमजद की मौत हमारे माशरे के उन तमाम अफराद के लिए एक इबरत है जो माल दौलत को ही अपना सब कुछ समझते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का वो अनोखा वाक़या है जब लोगों ने लैंड माफिया यानी ईडन गार्डन के मालिक डॉक्टर अमजद की लाश के खिलाफ एहतजाज किया। वो खुद तो दुनिया से खाली हाथ रुखसत हुआ और जब लवाहिकीन ने खुफिया तदफीन करना चाही तो मुतासरीन ने एहतजाज शुरू कर दिया और इस एहतजाज को रुकवाने के लिए पुलिस को बुलवाना पड़ा। लाहौर के मारूफ रियल एस्टेट डेवलपर ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मालिक डॉक्टर अमजद के इंतकाल की खबर सुनकर सोसाइटी के सैकड़ों मुतासरीन उनकी रिहाइश गाह पहुंच गए। मुतासरीन ने हाथों में एहतजाजी बैनर उठा रखे थे। बैनर्स में मरहूम के लिए बद्दुआएं और कब्र में भी माफ़ न करने का इंदिया दिया गया था। इन मुजाहिरीन की वजह से लवाहिकीन को जनाजे की खुफिया तदफीन करने की ज़रूरत पेश आई, लेकिन ये मुजाहिरीन वहाँ भी पहुँच गए और मुसलसल एहतजाज करते रहे। इन मुतासरीन ने एहतजाजी बैनर्स उठा रखे थे। उन एहतजाजी बैनर्स में मरहूम के लिए बद्दुआएं और कब्र के अजाब का अंदिया दिया गया था। मुजाहिरीन की वजह से जनाजे में भी ताखीर पेश आई। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली इबरतनाक तस्वीर पाकिस्तान के बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए लम्हा फिक्रिया हैं। आए रोज़ नामवर अफराद और उनकी कंपनियों की जानिब से शहरियों को अपना घर बनाने के ख्वाब दिखाकर नए नए बहानों से लूटा जाता है। इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बाअसर मालकान हमारे हुक्मरानों और एहतसाब करने वाले इदारों को तो राम कर लेते हैं, लेकिन कुदरत के इबरतनाक इंतकाम के सामने सब बेबस हैं। और गुज़श्ता रोज़ इसी की एक मिसाल देखने में आई जब डॉक्टर अमजद की मौत के बाद लोगों ने उनके लवाहिकीन का जीना अजीरन कर दिया। इस हाउसिंग स्कीम की कहानी कुछ यूँ है कि जिन दिनों चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का अरूज था, उनके सामने लाहौर के प्रॉपर्टी टाइकॉन डॉक्टर अमजद का EOBI 2 अरब का फ्रॉड केस सामने आया। आज तक EOBI के पैसे वापस ना हो सके। केस के दौरान ही इफ्तिखार चौधरी की बेटी की शादी डॉक्टर अमजद के बेटे से तय हो गई। इसके बाद डॉक्टर अमजद ने ईडन हाउसिंग के नाम से 13 अरब रुपए अवाम से लूटे और मुल्क से फरार हो गया। चेयरमैन नैब ने डॉक्टर अमजद और मुर्तज़ा अमजद यानी कि दामाद इफ्तिखार चौधरी का वारंट जारी किए और इंटरपोल ने दुबई में मुर्तज़ा अमजद को गिरफ्तार कर दिया। इफ्तिखार चौधरी के तैनात किए गए एक जज ने लाहौर हाई कोर्ट में इस वारंट को गैर कानूनी करार दे दिया। इंटरपोल ने मुर्तज़ा को रहा कर दिया। डॉक्टर अमजद और मुर्तज़ा फैमिली समेत कनाडा चले गए। नैब ने डॉक्टर अमजद वगैरह को इश्तहारी करार देकर इसकी 25 अरब जायदाद की नीलामी शुरू कर दी। जस्टिस कासम खान जिसे इफ्तिखार चौधरी ने तैनात किया था, उन्होंने ये नीलामी रोक दी। डॉक्टर अमजद वापस आ गया। जस्टिस कासम ने गिरफ्तारी से रोक दिया। डॉक्टर अमजद ने 13 अरब रुपए की पुली बारगेन की दरखास्त दी। नैब ने कहा कि लायबिलिटीज 25 अरब रुपए की हैं, क्योंकि आवाम का 13 अरब रुपए 10 साल इस्तेमाल करके 25 अरब के असासे बनाए गए थे और अभी ये मामला चल ही रहा था कि एक दिन कबल गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर अमजद इंतकाल कर गए। मुर्तज़ा अमजद अभी मफरू है। 11,000 मुतासरीन ईडन हाउसिंग स्कीम 10 साल में तबाह हो गए। ना उनको प्लाट मिला और ना ही उनकी रकम वापस हुई। चौधरी इफ्तिखार की बेटी और दामाद कनाडा, बेटा अरसलान भी करोड़पति, आधे जज जेब में। EOBI के पेंशनर्स के 2 अरब और 11,000 मुतासरीन के 25 अरब दरियाबुर्द हो चुके हैं। इंसानी तारीख में कोई मिसाल जब जेर समाअत मुकदमे का मुलजम जज का समधी बना हो। नाज़रीन, हमारे माशरे में अगर कोई शख्स इंतकाल कर जाए तो लोग उसके लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए आते हैं, मगर गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर अमजद की मौत की खबर मिलते ही ईडन हाउसिंग स्कीम के मुतासरीन एहतजाजी बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर उनके घर पहुंच गए और जनाजे में गरीब इंसान सारी ज़िंदगी बचत करता है, अपने घर, अपनी छत और अपनी रहाइश के ख्वाब देखता है। वो पाई जोड़कर अपना पेट काट कर पैसे इकट्ठे करता है, लेकिन डॉक्टर अमजद जैसे प्रॉपर्टी माफिया दिनों में ही उनके करोड़ों रुपयों को हजम कर जाते हैं और जिन लोगों ने इंसाफ देना होता है वो उनके रिश्तेदार बन जाते हैं। यही पाकिस्तान की 74 साल की कहानी है।